नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। मैं सोनिया आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा छठी मल्हार बुक का पाठ 5 लेकर, जो है रहीम के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीवह न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरंग पताल। रहीमन जीवा बावरी, कही गए सरंग पाताल। आपू तो कहीं भीतर रहे, जूती खात कपाल। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो बच्चों, कैसे लगे आपको रहीम के दोहे? आशा है रहीम के दोहे आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 रहीम के दोहे। तो दोहे शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे और नन्हे मुन्ने बच्चे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सकूं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलो शुरू करते हैं रहीम के दोहे। पहला दोहा है, रहीमन देखिन बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमन जीवा बावरी, कहे कई सरंग पताल। आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो ये दोहे किसने लिखे हैं? अब्दुल रहीम खान खाना जी ने। तो बच्चों, अब हम जो हमारे दोहे हैं उनके शब्दार्थ करेंगे। दोहे हमने पढ़े, अब हम उनके शब्दार्थ करेंगे। लघु का अर्थ होता है छोटा, तरवारी का अर्थ होता है तलवार, सरवर का अर्थ होता है तालाब, काज कार्य काम, संपत्ति का अर्थ होता है संपत्ति,
धागा का अर्थ होता है धागा, छिटकाए टूटना, जीवा जीव, बावरी पागल, सरग स्वर्ग, पाताल पाताल, सगे संबंधी, विपत्ति विपत्ति या मुसीबत जैसे हम बोलते हैं, कसौटी परीक्षा, साचे सच्चे। बच्चों इसका प्रसंग किस प्रकार हम लिखेंगे कि यह दोहे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार पाठ 5 रहीम के दोहे से लिया गया है। रहीम जी ने इन दोहों के माध्यम से हमें जीवन में नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा भी दी है। जो हमारे जीवन में नैतिक मूल्य होने बहुत ही जरूरी है, रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं। हम सबको उन्हें अपने जीवन में धारित करना चाहिए। तो जो हमारा पहला दोहा है, रहीमन देखिन बड़िन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो व्याख्या इसकी इस प्रकार से है, रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों को देखकर छोटे व्यक्तियों को छोड़ना अर्थात भूलना नहीं चाहिए। हर किसी का अपना महत्व होता है। जैसे तलवार का काम सुई नहीं कर सकती और सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि कभी कभी हम बड़े या फिर धनी लोगों को देखते हैं तो जो छोटे लोग होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, उनका हम महत्व नहीं देते, लेकिन उनका कार्य तो वही कर सकते हैं। मान लो आपके घर में कोई नल खराब हो गया तो आप प्लम्बर को बुलाओगे ना, उससे ठीक कराओगे। बिजली का सामान खराब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, इससे ठीक कराओगे। किसी और व्यक्ति को बुला के तो नहीं ठीक करवा सकते ना, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, जिसको जो काम करना आता है वही कर सकता है। तो रहीम जी ने क्या उदाहरण दिया, जैसे तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। आप युद्ध में गए हैं तो सुई तो नहीं लेके जाएंगे ना युद्ध करने के लिए, क्या लेके जाएंगे? तलवार। और सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। और पैर में अगर आपको कांटा चुभ गया है तो आप तलवार से थोड़ी ना निकालेंगे, उसे सुई को निकालेंगे। अर्थात तलवार का अपना खुद का महत्व है, सुई का अपना खुद का महत्व है। जहां जिसकी जरूरत होती है हम उसके महत्व के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। दूसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सची ही सुजान। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, रहीम जी कहते हैं जिस तरह से पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। पेड़ पे बहुत फल लगते हैं लेकिन पेड़ उन फलों को नहीं खाता। और तालाब या सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, उसी तरह सज्जन लोग अपनी संपत्ति को दूसरों के हित के लिए संचित करते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। जैसे पेड़ पे बहुत सारे फल लगते हैं, पेड़ नहीं खाता, हम लोग खाते हैं। तालाब का पानी, सरोवर का पानी वो खुद नहीं पीता, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी पीते हैं। उसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति को खुद के हित के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए संचित करते हैं और खर्च करते हैं। चलो बच्चों तीसरे दोहे पे चलते हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से वीडियो सुनिए, ताकि आपको अच्छे से सब चीज समझ में आ जाए। और मैंने आपके लिए बहुत सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर भी लिखे हैं, जो आने वाली परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाले हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से है, रहीम जी ने इस दोहे में प्रेम के धागे की कोमलता और महत्व को बताया है। रहीम जी ने कहा है कि प्रेम के धागे को मत तोड़ो, यदि वह एक बार टूट जाए तो जुड़ तो जाएगा किंतु उसमें गांठ पड़ जाएगी, अर्थात रिश्तों में मनमुटाव रहेगा। देखो बच्चों, हम सब अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से। तो अगर किसी बात पे आपका कोई झगड़ा हो जाता है तो आप उस प्रेम के धागे को बांध के रखो, झगड़े को मत बढ़ाओ। अगर किसी वजह से वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है, और जब आप उस झगड़े को खत्म भी कर देते हो तब भी एक मनमुटाव मन में रह जाता है, क्योंकि जैसे एक धागा है, धागे को आपने झटके से तोड़ दिया, तोड़ के वो जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा तो उसमें गांठ लगेगी तभी जुड़ेगा ना। तो इसीलिए रहीम जी ने बोला है कि प्रेम रूपी धागे की कोमलता को बनाए रखना है, उसके महत्व को हमने समझना है, ताकि उसमें गांठ ना पड़े और हमारे रिश्तों में मनमुटाव ना हो। चौथा दोहा है,
रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बच्चों यहाँ पे पानी के 3 अलग अलग अर्थ बताए हैं रहीम जी ने। रहीम जी ने इस दोहे में बताते हैं कि संसार में सबको पानी बचाकर रखना चाहिए। अब पानी बचाकर रखना चाहिए, पानी को 3 अर्थों में लिया है। इसके बिना किसी को भी उबारा या उबार नहीं सकते हैं। जैसे पानी, चमक के बिना, एक पानी का अर्थ क्या है? चमक। के बिना मोती का कोई मोल नहीं होता। आपको पता है बच्चों, मोती कहाँ होते हैं? सीप में। और उसकी चमक कैसे आती है? पानी से आती है। तो जब तक मोती की चमक नहीं होगी, मोती का कोई मोल नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, तो चमक के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो हमें उस पानी को बना के रखना है। पानी, जल, दूसरा जल जो हम पानी पीते हैं। पानी जल के बिना चूना का कोई मोल नहीं होता है। यहाँ पे चूने का अर्थ 2 तरीके से लिया गया। एक तो वो चूना जिससे हम घर पे सफेदी करते हैं। बिना पानी के चूना केवल एक पत्थर के समान है। जब हम चूने को बाजार से लेकर आते हैं तो एक पत्थर के समान होता है, उसमें पानी मिलाते हैं हम, फिर उसके बाद उसको घोलते हैं और उससे सफेदी होती है। और यहाँ चूना का अर्थ आटे से भी है। आपने देखा होगा बच्चों की मम्मी किचन में आटा सानती है, फिर पानी डालती है, उसको गूंथती है, तभी तो रोटी बनती है। बिना पानी डाले आटा नहीं गूंथा जा सकता, आटा गूंदे बिना रोटी नहीं पक सकती। तो बिना पानी के चूना का कोई मूल्य नहीं है। तीसरा अर्थ क्या है पानी का? मनुष्य को पानी, लज्जा, शर्म, अपना सम्मान बचा कर रखना चाहिए। इसके बिना मनुष्य का कोई मोल नहीं। अगर हमारा सम्मान ही नहीं है इस संसार में, इस जगत में, तो हमारा होने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पानी के 3 अर्थ बच्चों मैंने आपको समझाए हैं, आशा आपको समझ में आ गए होंगे। चलो 5वें दोहे पे चलते हैं। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं? इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि यदि विपत्ति, मुसीबत कुछ समय की हो तो वह भी ठीक है। आपको लग रहा होगा रहीम जी ने ऐसा क्यों कहा? इसमें भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी मित्र है और कौन नहीं है। रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में कुछ समय के लिए विपत्ति आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो कोई बात नहीं। वो विपत्ति से हमें डरना नहीं है। उस विपत्ति में हमें क्या ज्ञान मिलेगा कि अगर हम मुसीबत में फंसे हुए हैं तो कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा साथी है जो हमारा साथ देगा और कौन नहीं देगा, इस बात का आपको अंदाजा हो जाएगा। छठा दोहा है, रहीमन जीभा बावरी कहे गई सरंग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी की इस दोहे में संसार में सारे अनर्थों के लिए बिना सोचे समझे किए गए व्यर्थ प्रलाप ही कारण है। रहीम जी क्या कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अनर्थ बातें होती है, जितने भी गलत बातें होती है, उनका कारण क्या है? व्यर्थ, बिना बात के बोलना। जो हम बातें करते हैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, वो कारण होता है अनर्थों का, मतलब गलत कामों का। जीभा पगली है। रहीम जी ने जीभ को, हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसको पगली कहा है। क्यों कहा है? उल्टा सीधा कहकर आराम से मुंह में रहती है। हम जीभ की सहायता से बोलते हैं और जीभ जो होती है वो अनुचित ढंग से कुछ भी बोल देती है जिसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है बच्चों? सिर को भोगना पड़ता है। क्योंकि जब हम कुछ गलत बोलते हैं तो क्या होता है, इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, नहीं तो गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। किसको? हमारे सिर को। क्योंकि हमारे सिर पर क्या पड़ते हैं? रहीम जी ने बोला जूती खात कपाल, हमारा सिर कपाल, कपाल बोला हमारे सिर को, वो जूती खाता है, चप्पल से मार खाता है या जूतियों से मार खाता है। 7वां दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, रहीम जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताई है। वह कहते हैं कि यदि हमारे पास धन संपत्ति है तो सभी हमारे मित्र रिश्तेदार बन जाते हैं। जिसके पास धन संपत्ति होती है सब उसके मित्र और रिश्तेदार होते हैं। लेकिन विपत्ति के समय जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। तो बच्चों आपको कैसे लगे ये? आशा है आपको ये दोहे बहुत पसंद आएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये आपके लिए बच्चों परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है कोई। इनको करने से पहले बच्चों हम इस
पुस्तक के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, प्रश्न उत्तर है, वो करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए या तारा बनाइए। तो पहला है, रहीमन जीवा बावरी कहीं गई सरंग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव क्या है? तो बच्चों उत्तर में आप लिखेंगे सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने आपको पहले इसका अर्थ बता दिया है, लिख के दे दिया है कि हमें जब भी बोलना है सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रहीमन देखिन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। अपना महत्व होता है किसका? हर छोटी बड़ी चीज का। कहा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए आपने यह उत्तर क्यों चुना। तो पहला जो था, आपने ये सोच समझकर बोलना चाहिए उत्तर क्यों चुना। तो आप लिख सकते हैं कि मैंने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए या फिर हम गलत बोल देते हैं। इसलिए हमेशा बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। पहले सोचो समझो फिर बोलो। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने यह क्यों चुना, तो इसमें आप लिख सकते हैं हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। यह उत्तर मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो काम जिस वस्तु के द्वारा पूरा किया जा सकता है हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। चीज छोटी हो या बड़ी, सभी चीजें जरूरत के हिसाब से महत्वपूर्ण होती हैं। आगे है, मिलकर मिलान करें। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ एक में दिए गए हैं, उनके भाव जो है स्तंभ दो में दिए गए हैं। अपने समूह इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो पहला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो आप इसको मिलाएंगे तीन के साथ। तीन में क्या है? प्रेम या रिश्तों का सहेज कर रखना चाहिए, इसका अर्थ है। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो इसका मिलान आप दो नंबर से करेंगे। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में साथ रहते हैं। तीसरा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियवन पान, कहे रही मन पर काज हित संपत्ति सची सुजान। तो इसका उत्तर आप में क्या करेंगे? पहले से मिलान करेंगे, सज्जन परहित के लिए भी संपत्ति संचित करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ को लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो रेहिमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। इसका अर्थ मैंने बच्चों आपको ऊपर भी लिखकर बताया है और यहाँ पर भी लिख के दिया है। रहीम जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसका अर्थ है कि यदि विपत्ति आती है कुछ समय के लिए तो कुछ बुरा नहीं है। उस विपत्ति में हमें ये पता चलता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन नहीं है। रहीमन जीवा बावरी कहीं कहीं सरंग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं कि संसार में सारे अनर्थों बुरे कामों के लिए बिना सोचे समझे किए गए व्यर्थ प्रलापों का ही कारण कौन है? हमारी जीवा है। बातों से बिगड़ी हुई बात बन भी जाती है और बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। अगर हम व्यर्थ में बोलते हैं तो जो काम बन रहा होता है वो खराब हो जाएगा, और कभी कभी हम कुछ सही बोलते हैं तो जो खराब काम है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। आगे है सोच विचार के लिए। देखो बच्चों इसमें भी लिखा है सोच विचार के लिए। आप इसको सोचोगे, विचार करोगे, फिर उत्तर लिखोगे। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपना लेखन पुस्तिका में लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो बच्चों इसका जो भावार्थ है वो मैंने आपको ऊपर लिख कर दिया है व्याख्या में, तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आगे है, इस दोहे के मिले मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और पौधे
मानुष्य के स्थान पर मानव का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि हमारे देश में बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं, जिसके कारण कुछ शब्दों का अलग अलग ढंग से बोला जाता है। हर एक गली मोहल्ले या उसके बोलने के ढंग में अंतर होता है, इसीलिए ये अंतर पाया जाता है। का इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कुछ उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव को कारण भी बताइए। देखो, धागे को प्रेम का प्रतीक बताया गया है, किंतु टूट जाने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे धागा होता है, जैसे ही वो टूटता है हम उसे जोड़ते हैं, उसमें गांठ पड़ जाती है। धागे को प्रेम का प्रतीक बताया गया है। जैसे टूटा हुआ बर्तन है, उसको जोड़कर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, और अगर जुड़ भी जाए किसी वजह से तो उसमें एक गांठ जोड़ पड़ जाएगा। जब भी हम उसका उपयोग करेंगे तो वो बहुत ही सहजता से, बहुत ही ध्यान पूर्वक उपयोग करना पड़ेगा। दूसरे उदाहरण में आप लिख सकते हो, जैसे एक लकड़ी है, वो टूट गई, आपकी उपयोगी थी, आपने उसे जोड़ा कील से किसी भी वस्तु से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जुड़ जाएगी, फिर भी दरार तो रह जाएगी। इस दोहे में प्रकृति के महत्व से आगे है बच्चों सेकेंड, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीवे न पान, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सची ही सुजान। इस दोहे में प्रकृति के महत्व से मनुष्य के किस मानवीय गुणों की ओर बात की गई है? प्रकृति में हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो देखो बच्चों, इसमें मानवीय गुण की क्या बात की गई है कि मनुष्य जो होता है, मैंने ऊपर अर्थ में आपको लिख के दिया है कि मनुष्य जो होता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं, अपनी संपत्ति किसके लिए संजो के रखते हैं? दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। ये मानवीय गुण की बात कही गई है। उसी तरह हमें कुछ उदाहरण देने हैं, जैसे झरना नदी की तरह आगे बढ़ना हम प्रकृति से सीखते हैं। फूलों की सुगंध की तरह चारों ओर अपने व्यवहार से कार्यों को बहका सकते हैं। हम अच्छे कार्य करके सूरज की तरह चमक सकते हैं। ये भी आप एक लिख सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और आप क्या क्या सीख सकते हैं। हमने शब्दों की बात, तो हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखें। जैसे हमने शब्द किए, जैसे कविता में आए शब्द थे तरुवर, और हमने मातृभाषा में समानार्थक शब्द लिखने हैं। तरुवर हम कहते हैं बच्चों पेड़ को, विपत्ति का अर्थ होता है कष्ट, चिटकार का अर्थ होता है तोड़ना, सुजान का अर्थ होता है सज्जन, सरवर का अर्थ होता है तालाब, साचे का अर्थ होता है सच्चे, कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी, या जैसे हम सिर भी बोलते हैं। आगे है बच्चों, शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के तीन अर्थ है, जैसे कि बच्चों पहले मैंने आपको बताया। पहला अर्थ है सम्मान, फिर जल, फिर चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों में तीन तीन अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश इंटरनेट शिक्षा के अभिभावकों की सहायता से ले सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ तीन तीन शब्द लिखे हैं, आपको कुछ अन्य शब्द भी आते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कल, कल बोलते हैं पुर्जा, जैसे नट बोल्ट होता है ना उसको पुर्जा। मशीन, मशीन को भी बोलते हैं कल कारखाने, मशीनी कारखाने। आने वाला कल, टुमारो, कल आएगा। पत्र, पत्र को हम चिट्ठी। दल, दल होता है ग्रुप, पत्ता, लीव। कर, कर का अर्थ होता है टैक्स। किरण, सूरज की जो किरण होती है, हाथ को भी कर बोलते हैं बच्चों। फल, एक तो खाने वाला फल हो गया, एक हल, हल इसका क्या फल हो सकता है, इसका क्या हल हो सकता है। परिणाम, आज मेरा परीक्षा फल आएगा। तो ये क्या है, इसके कुछ मैंने अन्य अर्थ बताए हैं आपको। पाठ से आगे, आपकी बात रहीमन देखिन बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का काम करती है। वस्तु हो या व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबका सम्मान करना चाहिए। हमको सबको सम्मान देना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ के बाहर का भी हो सकता है। तो बच्चों, जो दोहा आपको रहीम जी का पसंद आता है, आप उस दोहे को चुनिए
और इस तरीके से आप अपने मन के भाव दोहे के अनुसार लिख सकते हैं। सरगम। रहीम, कबीर, तुलसी। बच्चों आपको मालूम है रहीम जी, कबीर जी और तुलसीदास जी ने और वृंद जी ने बहुत से दोहे लिखे हैं जो हमें नैतिक शिक्षा के बहुत से पाठ पढ़ाते हैं। अपने दृश्य श्रव्य टीवी रेडियो माध्यम से कई बार सुने होंगे। कक्षा में अपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में गा के बताया। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग या ऑडियो विजुअल की। आप इस दोहे को गाकर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बच्चों। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जन जीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपने बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। दोहों का प्रयोग क्यों करते हैं? जब उनको कोई विशेष काम के लिए ध्यान दिलवाना होता है तो करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों ना इन दोहों को एकत्रित करें और अंताक्षरी खेलें। बच्चों जैसे आपको पता ही आप फिल्मी गाने गाते हैं और अंताक्षरी खेलते हैं ना, ऐसे ही दोहे गाकर भी आप अंताक्षरी खेल सकते हैं। तो पहले आप रहीम जी के, वृंद जी के, कबीर जी के, तुलसीदास के दोहों को इकट्ठा कीजिए, उनका एक संग्रह तैयार कीजिए। फिर उसके बाद आप अंताक्षरी खेल सकते हैं उन दोहों के साथ। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्रित कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको अंताक्षरी खेलने के बाद कैसा महसूस हुआ। तो आज की पहेली। दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो ये पहेलियां जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों। तो देखो, दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम। दो अक्षर का नाम है, खाने के काम आता है। उल्टा होकर नाच दिखाऊं। अब देखो, मैं क्यों अपना नाम बताऊं, मैंने उसका नाम लिख दिया चना, च ना। अब मैं इसे उल्टा करूंगी तो क्या बन जाएगा? नाच बन जाएगा, नाच, नाच। और चना खाने के काम आता है। एक किले के दो ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। देखो बच्चों, अब अगर आपने कभी घर में माचिस देखी होगी ना, तो माचिस को आप दो द्वार, दो तरह से खोल सकते हैं, आगे से भी पीछे वाले द्वार से भी, है ना। एक किले के दो द्वार, किला किसको बोला गया? पूरा मैचिस बॉक्स है उसको बोला गया है। और दो द्वार हैं, आगे पीछे दोनों द्वारों से खोल सकते हैं, उसमें सैनिक लकड़ीदार। अब जो सैनिक है, लकड़ियां बीच में तीलियां होती है माचिस के बीच में, टकराए जब दीवारों से, जैसे ही हम उस तीली को निकालते हैं और उस पे घिसते हैं, दीवार है ना उसके, उस पे घिसते हैं, जल उठे सारा संसार। तो आग प्रज्वलित होती है और उस आग से पूरा संसार जल सकता है। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा बच्चों? माचिस। तो कैसे लगे बच्चों आपको ये? आशा है आपको ये पसंद आए होंगे। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर के साथ, जिसका आपको इंतजार है। तो पहला प्रश्न है, तलवारी का अर्थ क्या है? तो तलवारी का अर्थ होता है तलवार। दूसरा, रहीम के दोहे पाठ किसने लिखा है? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है। क्या? तीसरा प्रश्न, क्या सुई का काम तलवार कर सकती है? नहीं, दोनों का अपना महत्व और कार्य है। चौथा प्रश्न, सज्जन धन संचय किसके लिए करते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे दूसरों की भलाई के लिए। पांचवा प्रश्न है, रहीम ने किस धागे को ना तोड़ने के लिए कहा है? तो उत्तर में आप लिखेंगे प्रेम रूपी धागा। छठा प्रश्न है, चून के अर्थ में पानी का क्या महत्व है? तो जो चूना का अर्थ होता है, चूने और आटे से लिया गया है। चूने में पानी मिलाकर ही सफेदी की जा सकती है और उसी तरह आटे में पानी मिलाकर रोटी बना सकते हैं। सातवां प्रश्न है, मनुष्य के लिए पानी की समानता किससे की गई है? उत्तर में आप लिखेंगे मनुष्य के सम्मान से। आठवां प्रश्न है, रहीम ने थोड़े दिनों की विपदा को भली, भली मतलब अच्छी, क्यों कहा है? तो उत्तर में आप लिखेंगे हमें अपने हितैषी, जो हमें चाहने वाले लोग हैं, जो हमारा हित सोचने वाले लोग हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। नौवां प्रश्न है, रहीम जीवा को बावरी क्यों कहते हैं? उत्तर में आप लिखेंगे जीवा कहने से पूर्व से ही गलत नहीं सोचती है, इसलिए वो बावरी है। बावरी का अर्थ होता है पगली। तो बच्चों, जब भी आप बोलो पहले सोचो, समझो, फिर उसके बाद कुछ भी बोलो।
10वां प्रश्न है, कई बार सिर को जीवा के कारण जूतियां क्यों खानी पड़ती हैं? उत्तर में आप लिखेंगे जीवा बिना सोचे समझे बोल देती है इसलिए। 11वां प्रश्न है, सच्चे मित्र की क्या पहचान है? उत्तर में आप लिखेंगे वह मुसीबत में भी हमारा साथ देता है, वह मुसीबत में हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। 12वां प्रश्न, प्रकृति हमें क्या संदेश क्या सीख देती है? रहीम के दोहे के आधार पर बताइए। तो उत्तर है, हमें अपना जीवन दूसरों की सहायता करके जीना चाहिए, खाली खुद के लिए नहीं जीना है, जीना तो है ही आपने अपने लिए, लेकिन अपने जीवन को ऐसा बनाओ जिसमें आप दूसरे व्यक्तियों के काम आ सको, दूसरों की सहायता कर सको। तो बच्चों कैसे लगा वीडियो? आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बेल आइकन दबा के इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना के लाऊं। धन्यवाद। शुभ दिन।